वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। मिसलिनियस एक्सरसाइज 11 चैप्टर है आपका त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज। जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप अपनी बुक में भी देखें, मैं रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका समतलों r डॉट i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1 और r डॉट 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा x अक्ष के समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स r dot i plus j plus k is equal to 1 and r dot 2i plus 3j minus k plus 4 is equal to 0 and parallel to x axis। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान से आपको क्वेश्चन को समझना है और तब कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो पहले हमें सब क्वेश्चन को समझना चाहिए। वो आपसे एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन चाह रहे हैं जो कि इस प्लेन और इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होके जाए। मैं आपसे पहले भी बात कह रहा था कि जहां पर दो प्लेन मिलते हैं वहां पर एक लाइन बनती है। तो इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन होगी वहां से एक प्लेन जा रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि इस प्लेन नंबर 1 और प्लेन नंबर 2 के इंटरसेक्शन से जो प्लेन जा रहा है उस प्लेन का इक्वेशन हमको निकालना है। ठीक हो गया। प्लेन नंबर 1 और प्लेन नंबर 2, इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो प्लेन जा रहा है उसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर तल एक व तल दो के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला तल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through the line of intersection of plane 1 and plane 2। देखिए डियर स्टूडेंट, इस प्लेन और इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन जा रहा है उसका इक्वेशन निकालना है। तो आप जानते हैं कि प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हैं r डॉट n इज इक्वल टू d। ठीक है। तल एक की तुलना r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 व तल दो की तुलना r डॉट n2 इज इक्वल टू d2 से करने पर। ठीक है डियर स्टूडेंट। comparing equation of plane 1 with r dot n1 is equal to d1 and plane 2 with r dot n2 is equal to d2। आप ध्यान दीजिए कि पहला वाला जो प्लेन है
इसकी कंपैरिजन आर डॉट एन वन इज इक्वल टू डी वन से करने पर तो आपको मिल रहा है एन वन इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। यहां पर आप देखिए आर डॉट एन वन इज इक्वल टू डी वन, तो ये एन वन जो है ये एन वन देखिएगा, ये एन वन हो गया, इसके साथ डी वन आपका हो गया वन, जो राइट हैंड साइड में है वो आपका वन, ये डी वन हो गया, ठीक है। और जो प्लेन नंबर टू है ये आर डॉट एन टू, ये एन टू हो जाएगा, एन टू आ जाएगा रेस्टेंट टू आई प्लस थ्री जे माइनस के, और D2 कितना हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है यहां पर D2 ये राइट हैंड साइड में होता है, आर डॉट एन वन इज इक्वल टू जो डी होता है ना, आर डॉट एन इज इक्वल टू जो डी होता है, डी राइट हैंड साइड में होना चाहिए। यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आर डॉट टू आई प्लस थ्री जे माइनस के इज इक्वल टू माइनस फोर। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस फोर है, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस फोर बन जाएगा, और वही D2 बन जाएगा रेस्टेंट माइनस फोर। राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा ये डी की वैल्यू, तो इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो माइनस फोर हो गया। तो आपके पास n1 भी निकल गया, n2 भी निकल गया, d1 भी निकल गया, d2 भी निकल गया। तो आप इस बात को जानते हैं कि एक प्लेन आपका r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 है, दूसरा प्लेन आपका r डॉट n2 इज इक्वल टू d2 है। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन, ठीक है, उसका इक्वेशन क्या लिखते हैं आप, आर डॉट एन वन प्लस लैम्डा एन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। आर डॉट एन वन इज इक्वल टू डी वन तथा आर डॉट एन टू इज इक्वल टू डी टू के जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है इनका, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं प्लेन, तो जो लाइन बनती है वहां से जो प्लेन जाता है उसका इक्वेशन इससे देते हैं, ठीक है। तो आप सीधी सीधी बात लिख देते हैं कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अच्छा ठीक है, ये मैंने शुरू में लिखा हुआ है, यहां पर आप देखिए, यहां लिखा हुआ मैंने, ये देखिए आप, तल एक और दो के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन वन एंड प्लेन टू। तो यहां पर लिख देंगे आप आर डॉट एन वन यहां पर ये रेजिस्टेंस आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2, n2 कितना है, n2 आप देखिए ये है 2i प्लस 3j माइनस के, आर डॉट एन वन प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, d1 आपका 1 है 1 और d2 है माइनस फोर, तो माइनस फोर लैम्डा, ये इक्वेशन नंबर बन गया 3, लिख देते हैं इसको। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, क्या करता हूं, आई जे के कोएफिशिएंट एक साथ इकट्ठे कर लेता हूं, आर डॉट देखिए आई प्लस टू लैम्डा आई प्लस टू लैम्डा आई में आई कॉमन आ गया, तो 1 प्लस टू लैम्डा प्लस जे प्लस थ्री लैम्डा जे में जे कॉमन आ गया, तो ये बन गया 1 प्लस थ्री लैम्डा इंटू जे, 1 प्लस थ्री लैम्डा जे, यहां पर के है, यहां पर माइनस लैम्डा के है, के आप कॉमन ले लेंगे, तो ये बन गया 1 माइनस लैम्डा, ठीक हो गया, के और माइनस लैम्डा के, तो के कॉमन ले लिया तो 1 माइनस लैम्डा आ गया रेजिस्टेंट, ठीक हो गया। और राइट हैंड साइड में ये हो गया 1 माइनस फोर लैम्डा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इस बात को आप ध्यान दीजिए कि इस प्लेन और इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन जा रहा है उसका इक्वेशन ये है, परंतु इसमें लैम्डा है और लैम्डा के इक्वेशन में दिया हुआ नहीं है, ये तो हमने माना है। अब इस लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमेशा इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन दी रहती है। तो क्या दी हुई है, एक कंडीशन आपको दे रखी है कि ये जो प्लेन है जो इस प्लेन और इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाता है, ये मैंने निकाल दिया, ये प्लेन
एक्स एक्सिस के ये प्लेन क्या कर रहा है, रेखा से जाने वाला तथा एक्स अक्ष के समांतर तल, ये जो प्लेन है ये एक्स अक्ष के समांतर तल, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष के समांतर तल का समीकरण। ये जो प्लेन है आप ध्यान दीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस के समांतर है, माना ये प्लेन है और ये एक्स एक्सिस जा रही है इधर, ये तो प्लेन और एक्स एक्सिस आपके पैरेलल कह रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ध्यान आप दीजिए कि इस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा, देखो ये प्लेन है ना, मैंने कहा ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस जा रही है, जैसे मेरा हाथ है ये एक्स एक्सिस है, अरे प्लेन है, तो प्लेन पर जो लंब होता है, अब जो ये प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन है, इस पर जो परपेंडिकुलर है या इस प्लेन पर जो नॉर्मल है वो ये वाला, ये नॉर्मल, ये जिसके डायरेक्शन रेशियो 1+2 लैम्डा, 1+3 लैम्डा और 1 - लैम्डा है, तो ये प्लेन है, इस पर नॉर्मल होगा ऐसे, इस प्लेन पर नॉर्मल कैसे आएगा, यूं, और एक्स एक्सिस है यूं, तल और एक्स एक्सिस आपस में क्या पैरेलल है, और प्लेन पर जो नॉर्मल आएगा वो निश्चित ही इस एक्स एक्सिस पर भी नॉर्मल होगा। देखिए जैसे मेरा हाथ ये है, प्लेन के पैरेलल हो गया और यहां से प्लेन पर नॉर्मल ही है, तो प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस से है और प्लेन पर नॉर्मली आ रहा है, तो दोनों क्या हो गए, लंबवत हो गए, ठीक हो गया। अब दो चीजें यहां पर आपको देखनी है, ध्यान दीजिए, देखिए मैं निकाल देता हूं प्लेन जो मेरे पास आया, कौन सा, प्लेन 4, तल 4 पर लंब के दिक् अनुपात, ये ध्यान दीजिए, डायरेक्शन रेशियोज डी आर ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 4, प्लेन 4 पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज, तो आई का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1+2 लैम्डा, कॉमा 1+3 लैम्डा, कॉमा 1 - लैम्डा, ये उस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए, ठीक है, और डियार्स ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के, या डी सीज लिख दो, डी सीज ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, बोलिए डियर स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है, बच्चों, हाँ, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, सूरज बोलो, भाई ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैंने कई बार रिपीट भी किया हुआ है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं 1,0,0, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं 0,1,0, जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं 0,0,1, डायरेक्शन कोसाइन बोलो दिक् कोसाइन, एक्स एक्सिस के होते हैं 1,0,0, ये हो जाएंगे 1,0,0,
ठीक हो गया। तो प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ये, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन से ये। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, दो लाइन परस्पर लंबवत होती हैं, तो मैंने आपको बताया कि उनमें क्या कंडीशन होती है। यदि एक के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 हो और दूसरे के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 हो, तो क्या कंडीशन होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 हो जाता है। दो लाइन यदि परपेंडिकुलर हैं और उनके डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 A2 B2 C2 हो, तो ये रिलेशनशिप होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखिए A1 B1 C1 और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस बोलो चाहे डायरेक्शन रेशियो बोलो एक ही निकलेंगे, 1,0,0,0। तो ये A2 B2 C2 आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए आप क्या कंडीशन में लिख रहा हूं, यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए डियर स्टूडेंट, तल पर लंब एक्स अक्ष पर लंब होगा, एक्स अक्ष पर लंबवत होगा, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन will be parallel to the x axis। ये आपको कंडीशन दे रखे डियर स्टूडेंट। तो ये वाली कंडीशन लगाए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, A1 B1 C1 ये हैं और A2 B2 C2 ये हैं। तो A1 A2, तो A1 A2 आपका कितना हो गया, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 0, 0 हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा इंटू 0, ये भी 0 हो गया, इज इक्वल टू ये आ गया 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड तो 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, इसकी 0 इसकी 0, तो इतना आएगा। और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 lambda is equal to 0। This implies that 2 lambda is equal to -1। ठीक हो गया। तो this implies that lambda is equal to -1/2। तो लैम्डा की वैल्यू निकली। अब मेरे लिए कितना आसान हो गया, प्लेन का इक्वेशन मेरे पास ये है, ठीक है, ये आपका प्लेन का इक्वेशन हो गया, इसमें मैंने लैम्डा की वैल्यू रख देनी है। तो मैं इस प्लेन का इक्वेशन निकालना चाहता हूं कार्टेशियन फॉर्म में। यदि आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो यही लैम्डा की वैल्यू आप रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। यदि मैं इसको किस में निकालूं, कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि इसका आंसर भी कार्टेशियन फॉर्म में डियर स्टूडेंट आपको दिया हुआ है, तो मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल देता हूं। तो प्लेन का वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए आपके पास आसान सी बात क्या होती है कि आप r को xi प्लस yj प्लस zk कर लेते हैं। तो यहां पर प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk डॉट प्रोडक्ट विद, ये हो जाएगा i1 प्लस 2 लैम्डा प्लस j1 प्लस 3 लैम्डा प्लस k 1 माइनस लैम्डा, ठीक है डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है 1 माइनस 4 लैम्डा। ठीक हो गया। आर को क्या लिखते हैं, xi प्लस yj प्लस zk, और बाकी वो यही i 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस j 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस k 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 लैम्डा। तो अब आप करिए i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो ये निकलेगा x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, y का मल्टीप्लाई j डॉट j 1 हो गया, तो y का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा प्लस y इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस
इस z की मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्डा के साथ हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4 लैम्डा। ठीक हो गया। x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस z इंटू 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू आपके लिए दी हुई है -1/2, तो वैल्यू यहां रख लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट x 1 प्लस 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा मतलब -1/2 प्लस y इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा मतलब -1/2 प्लस z 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा मतलब -1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इंटू लैम्डा, लैम्डा मतलब -1/2। अब सिंपल है, आपको सॉल्व कर देना इसको, इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, बस इक्वेशन आ जाएगा आपके पास। प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा किस फॉर्म में? प्लेन का इक्वेशन आपका कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए आप कितना हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इंटू 2 से 2 कट गया तो ये तो हो गया 1 माइनस 1 प्लस y 1 माइनस 3/2 प्लस z, और ये माइनस है अंदर तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस 2 ये हो जाएगा डायरेक्शन 3। तो दिस इंप्लाइज दैट ये तो आपका 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस -1/2 हो गया तो -y/2, ठीक है ना। ये हो जाएगा प्लस ये 3/2z इज इक्वल टू 3, और पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -y प्लस 3z इज इक्वल टू 6। और शुरू में जैसे नेगेटिव हम नहीं रखते तो दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 3z इज इक्वल टू -6, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं y माइनस 3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आया डियर स्टूडेंट उस प्लेन का इक्वेशन y माइनस 3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जो प्लेन इस प्लेन और इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर पास हो रहा है। समझ में आ रहा? ये उस प्लेन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इस रूप में आपने करना है। इसी को यदि वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हैं तो लैम्डा की वैल्यू यहां रख लीजिए -1/2, और जो आएगा ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, इस रूप में देखिए डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंडीशन आपको ध्यान रखनी है और क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन यदि समझ लिया आपने, थोड़ा लॉजिक समझना है, बाकी तो फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, थोड़ा समझना है कि समझ जाएंगे क्वेश्चन को तो आगे जाकर के स्टेप अपने आप मिल जाते हैं कि करना क्या है आगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 16। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि O मूल बिंदु तो मूल बिंदु मीन्स 0 0 0, O मूल बिंदु है और किसी पॉइंट P के निर्देशांक हो गए, पॉइंट P की कोऑर्डिनेट हो गए 1, 2, -3 हैं, तो बिंदु P से जाने वाले तथा OP के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करो। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इफ O be the origin and the coordinates of a point P be 1, 2, -3, then find the equation of a plane passing through P and perpendicular to OP। कितना अच्छा है, देखिए आप ध्यान दीजिए, OP 2 पॉइंट हैं, आप ध्यान दे रहे होंगे 2 पॉइंट हैं O और P। O के कोऑर्डिनेट ओरिजिन है 0, 0, 0, और एक पॉइंट है P जिसे कोऑर्डिनेट 1, 2, -3। क्या आपसे पूछ रहे हैं कि उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो कि इस पॉइंट P से होकर जाता है तथा OP पर लंब हो। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन
which passes through the point 1 to -3 and perpendicular to OP। कितना अच्छा हो गया। तो आपने पढ़ा था, यदि आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालना होगा तो आपने पढ़ा डियर स्टूडेंट कि यदि x1 y1 z1 से होकर जाने वाले तल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। क्या हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन जो कि x1 y1 z1 पॉइंट से ऊपर जाता है, a x माइनस x1, यदि आपको याद होगा इक्वेशन, b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, वेयर a b c are the direction ratios of normal to the plane। ठीक है, जहां ए बी सी तल पर लंब के दिक् अनुपात हैं। आप ध्यान दीजिए, एक प्लेन का इक्वेशन जो कि x1 y1 z1 पॉइंट से ऊपर जाए, ये होता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, जहां a b c तल पर अभिलंब के दिक् अनुपात है, a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन and this is the equation of a plane passing through the point x1 y1 z। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, x1 y1 z1 प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि 1, 2, 3 से ऊपर जाता है, -3 से ऊपर जाता है, 1, 2, -3 से ऊपर जाता है। इसका मतलब x1 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है 2, z1 की वैल्यू क्या है -3। तो x1 y1 z1 तो यहां दिए हुए हैं, पर a b c क्या होंगे, आपको दिया हुआ है कि OP उस तल पर लंब है, OP इज नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। इसका मतलब OP के मैं निकाल सकता हूं क्या, डायरेक्शन रेशियोज। OP के दिक् अनुपात निकालिए। देखिए, डियास ऑफ OP के दिक् अनुपात, ये आपने पढ़ा हुआ है कि एक पॉइंट x1 y1 z1 हो, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 हो, और उनको मिलाने वाले कोई लाइन है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये तो पढ़ा आपने, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। एक पॉइंट x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला कोई लाइन है या लाइन सेगमेंट है, उसका डायरेक्शन रेशियो ऐसे दिए जाते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 से दिए जाते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि OP के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे, 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1, 2 माइनस 0 ये हो जाएंगे 2, और -3 माइनस 0 तो हो गया -3। ठीक है अंडरस्टैंड। अब आप देखिए, ए बी सी की वैल्यू निकल गई है, ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई, सी की। क्यों, क्योंकि ये ओपी उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो निकल गए। ठीक है अंडरस्टैंड। अब आप देखिए, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन
इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू passing through 1, 2, -3 and perpendicular to OP। ठीक है, बिंदु 1, 2, -3 से होकर जाने वाले तथा ओपी पर लंब, बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाने वाले तथा ओपी पर लंब समतल का समीकरण। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपके समझ में बिल्कुल बेहतर ढंग से बात आ रही होगी कि प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है तथा ओपी पर परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा, ए ये डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि ओपी का डायरेक्शन रेशियोज ओपी के लेने पड़ेंगे क्योंकि ओपी क्या है, प्लेन पर परपेंडिकुलर है। और डायरेक्शन रेशियो निकाल रखी है, ए की वैल्यू 1 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पे 1 प्लस बी देखे आप, बी की जगह क्या है 2 y माइनस y1, ये भी 2 है, प्लस सी की जगह पे -3, z माइनस z1, z माइनस -3 तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि ये प्लेन 1, 2, 3 से होकर जाता है, 1, 2, -3 से होकर जाता है, तो x1, y1, z1 की वैल्यू है और OP उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो OP के डायरेक्शन रेशियोज मैंने निकाले 1, 2, -3, तो ये A की वैल्यू है, B की वैल्यू है, -3 की वैल्यू है, सॉरी A की वैल्यू है, B की वैल्यू है, C की वैल्यू है, क्योंकि यही जो है उस प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे क्योंकि OP प्लेन पर नॉर्मल है। तो ABC की वैल्यू ये हो गई और x1, y1, z1 ये है। तो मैंने इस इक्वेशन में A की वैल्यू रख दी, B की रख दी, C की रख दी, x1 की रख दी, y1 की रख दी, z1 की रख दी, या अब इसको सिंपल सा सॉल्व कर देना है। तो आप यहां पर देखिए x माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 2y माइनस 4 -3 से मल्टीप्लाई करिए -3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4 -3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको लिख दीजिए x प्लस 2y माइनस 3z। अब आप देखिए -9 -13 -14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इस प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन आ गया। तो कितना सरल क्वेश्चन आ गई, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। भाई क्या आपसे कह रहे हैं कि प्लेन एक पॉइंट से होकर जाता है, ठीक है, तो प्लेन किसी पॉइंट से होकर जाए और उस पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएं, तो यही तो इक्वेशन है। वो ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं उस प्लेन पर नॉर्मल के, और x1, y1, z1 से वो प्लेन पास होता है। तो आपसे कहा गया है कि प्लेन इस पॉइंट से होकर जाता है, तो ये x1 है, ये y1 है, z1 है, और प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, OP उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो OP के डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, 1 - 0 1, 2 - 0 2, -0 कितना -3, तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -3, और x1 1, y1 आपका 2 और z1 -3। इस इक्वेशन में जब सब रखा तो केवल सॉल्व करने की बात है और आपका प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।